अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक क्लास। आज का जो टॉपिक है हमारे पास, जो लैब नंबर 1 का सेकंड पार्ट था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमडीआई फॉर्म। एमडीआई, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका था, क्या होता है कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस जो है वो इसकी एब्रीविएशन होती है। इस द स्पेसिफिकेशन दैट डिफाइन द यूज़र इंटरफेस फॉर द एप्लीकेशन that enable the user to work with more than one document at the same time under one parent form। देखें, MDI पेरेंट और मल्टीपल फॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि MDI इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये होता है कि आप एक पेरेंट फॉर्म बनाते हो और उस पेरेंट फॉर्म के अंदर ही, जैसे कि हम लोग उर्दू का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, उसके हुरूफ के अंदर ही, सही है, उसके तमाम बॉर्डर्स के अंदर ही जो है वो आपके चाइल्ड फॉर्म जो है वो खुलते हैं। तो एमडीआई बनाने का मतलब क्या है, क्यों बनाते हैं एमडीआई एप्लीकेशन और किस तरीके से बनाते हैं, ये अपनी इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे। बस एमडीआई का इतना आप लोग समझ लें कि एमडीआई जो है वो हम लोग एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट, जब हम लोग काम, यानी एक से ज़्यादा फॉर्म्स, सही है, अंडर द वन पेरेंट फॉर्म अगर हम लोग काम करें, सही है, एक से ज़्यादा फॉर्म अगर वो एक पेरेंट फॉर्म के अंदर रहते हुए काम करें तो हम लोग एमडीआई फॉर्म का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। किस तरीके से होता है, कैसे करते हैं यूज़, तो लेट्स स्विच टू विजुअल स्टूडियो। तो अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं विंडोज़ फॉर्म का। तो मैंने उसका नाम दे दिया एमडीआई फॉर्म एप्लीकेशन। तो मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो मैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है क्लास। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, जब हम लोग न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट एक सिंपल सिंगल फॉर्म हमारे पास फॉर्म 1 के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ होता है। फॉर्म, एक फॉर्म के किसी भी कंटेंट से दूसरे फॉर्म को खोलने का तरीका क्या है ये भी देखते हैं, और एमडीआई का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी फॉर्म के कंटेंट से दूसरे फॉर्म को खोलने का क्या मतलब है। अब ये वाला जो फॉर्म आपके सामने नज़र आ रहा है वो ये है, सही है। अब मैं यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करके ऐड करूँगा एक और फॉर्म, सही है, ऐड न्यू आइटम, और मैंने यहाँ पे ले लिया विंडोज़ फॉर्म। ये आ गया फॉर्म 2। तो मैं यहाँ पे इसको ऐड करवा लेता हूँ। अब फॉर्म 1 क्या है हमारे पास, ये वाला जो बाय डिफ़ॉल्ट है। फॉर्म 2 हमने क्रिएट किया है, और ये जो है CS फाइल, ये फॉर्म 1 की कोड बैंड फाइल है, जो मुझसे डबल क्लिक हो गया था तो ये फॉर्म का इवेंट खुल गया, फॉर्म 2। तो याद रखिएगा, जब भी हमारे पास एप्लीकेशन रन होती है तो सबसे पहले ये वाला इवेंट खुद ही चल जाता है, जो कि फॉर्म लोड करता है। अच्छा, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि किसी भी एक फॉर्म के किसी भी कंटेंट से दूसरे फॉर्म को किस तरीके से ओपन करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक बटन। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऑल मेन्यू में जाकर एक बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, सही है। अब इस बटन का नाम मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे प्रॉपर्टी में अभी आप लोगों ने देखा था कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ज़ाहिरी तौर पर क्लिक मी के नाम से जो है वो मैं इसको नाम दे देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो मेरे पास ये दूसरा फॉर्म, ये वाला क्रिएट होना चाहिए, और इस फॉर्म पे जो है वो मैंने एक और बटन ले लिया ताकि इंडिकेशन के लिए, और इसका नाम मैं दे देता हूँ प्रॉपर्टी में जाकर फॉर्म 2 बटन, सही है, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई ये वाला जो है फॉर्म 1 से फॉर्म 2 खुला है। अब मुझे इस बटन के पीछे क्या काम करना है, तो तरीक़ेकार हमारे पास क्या है, ये आप प्योर ऊप का कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग ऊप के कॉन्सेप्ट में आएंगे तो इसको और ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे कि मुझे इस बटन के पीछे कौन से फॉर्म को खोलना था,
फॉर्म 2 को खोलना था, कि यानी मैं इस बटन को क्लिक करूं तो मेरे पास कौन सा फॉर्म खुलना चाहिए, ये वाला फॉर्म खुलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस बटन के पीछे फॉर्म 2, ये इस क्लास होती है फॉर्म 2, F2 जो है वो इसका कोई भी किसी भी नाम से ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इक्वल टू न्यू फॉर्म 2 के नाम से हमने ये बना लिया। अब इस लाइन का मतलब ये प्योर रूप का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने कोई भी क्लास बना ली तो उस क्लास के नाम से उसका एक ऑब्जेक्ट बनता है। ये प्योर रूप का कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी से विंडोज़ फॉर्म पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए देख लें कि हमने क्या किया। फॉर्म 1 के अंदर जो बटन है क्लिक मी, उसको क्लिक करने पर फॉर्म 2 खुले, तो उसके लिए हमने इस बटन के पीछे क्या किया, फॉर्म 2 की क्लास कॉल कर ली, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है और इसको पूरे को कहते हैं इंस्टेंशिएट करना। ये तमाम का कॉन्सेप्ट है, अभी परेशान मत होइएगा, इंशाल्लाह ताला इसको डीपली डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसके ऑब्जेक्ट से हमें एक मेथड मिलता है शो का। जैसे ही आप इस मेथड को कॉल करवा लोगे तो अब ये 2 लाइनों का कोड जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है कि आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे किसी भी कंटेंट के थ्रू किस तरीके से जा सकते हो। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई। इस टाइम हम कौन से फॉर्म पे हैं, फॉर्म 1 पे। फॉर्म 1 पे एक कंटेंट पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है बटन। इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास कौन सा फॉर्म खुला, फॉर्म 2। और फॉर्म 2 पे कौन सा था, मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पर हम लोग वापसी, जब हम लोग क्लिक करें तो हमारे पास वापस दूसरा वाला फॉर्म खुले। तो इस तरीके से आप लोग इंस्टेंस पे खेलेंगे। तो ये तो छोटा सा तरीक़ेकार था हमारे पास कि किसी भी एक फॉर्म के कंटेंट से दूसरे फॉर्म पे किस तरीके से जाएंगे। ओके, तो अभी तक के जो हम लोगों ने बात की थी कि किसी भी कंटेंट के थ्रू जो है वो दूसरे फॉर्म पे कैसे जाया जा सकता है। सिंपल, आप दूसरे फॉर्म का उसके इवेंट पे आप जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के से उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट इसको बेसिकली कहते हैं, ये होती है क्लास। मैं आपको प्रीवियस टॉपिक में भी बता चुका था लैब नंबर 1 में कि विंडोज़ फॉर्म का हर कंटेंट, हर ऑब्जेक्ट, जैसे कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये कोई ना कोई एक क्लास से बिलोंग कर रहे होते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम लोग इसकी बात करते हैं फॉर्म 1। फॉर्म 1 क्या है, एक फॉर्म है जो कि फॉर्म की क्लास से बिलोंग करता है। जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि हम सब क्या हैं, इंसान हैं, तो हम लोग एक इंसानों की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब आप अली हो, कोई अहमद है, कोई सारा है, कोई फातिमा है, तो ये सब क्या हैं, उस ह्यूमन के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्म बहुत सारे हो सकते हैं, बटन बहुत सारे हो सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन वो सब एक अपनी एक स्पेसिफिक क्लास से बिलोंग करती हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाउ अब हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे MDI फॉर्म की, कि भाई MDI कंटेंट क्या होता है, MDI का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है। तो मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ इस फॉर्म 2 की, तो मैं यहाँ से इसके बटन को हटा देता हूँ। तो चलो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं नया, फिर नए सिरे से देखते हैं। ओके क्लास, तो जैसा कि हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म 1 के नाम से आता है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि MDI मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस यानी MDI पेरेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो हम लोग फॉर्म 1 को एक पेरेंट फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। पेरेंट फॉर्म कंसीडर करने के बाद, तो पेरेंट फॉर्म में इसको क्यों कह रहा हूँ कि जितने भी फॉर्म खुलें वो इसके अंदर खुलें। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है इस MDI के नाम से, तो उसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इस MDI कंटेनर के नाम से प्रॉपर्टी होती है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है।
तो यहाँ पे जाकर इसको हम लोग ट्रू कर देंगे। जैसे हम ट्रू करेंगे तो ये एक इनविजिबल यानी एक डिजेबल फॉर्म बन गया, डिजेबल टाइप का फॉर्म बन गया, डार्क ग्रे कलर से हो जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी नेचर है। तो ये कहला गया, ये हम लोगों ने एक पेरेंट फॉर्म बना लिया। पेरेंट फॉर्म में अब हम लोग एक मेन्यू स्ट्रिप की एग्जांपल लेते हुए जो है वो मल्टीपल फॉर्म्स पे काम करेंगे। तो टूल बॉक्स में जाकर हम लोग सबसे पहले एक मेन्यू स्ट्रिप ले लेते हैं। तो ये आ गए हमारे पास मेन्यू स्ट्रिप, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये हमारे पास टॉप पे चले जाती है। देखें मेन्यू स्ट्रिप में इससे एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे पास पेरेंट मेन्यू स्ट्रिप है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं ये तमाम सब मेन्यू कहलाते हैं, सही है। अब चाहे सब मेन्यू में आप सिंपल कोई मेन्यू बटन बना लें इस तरीके से जो सिंगल बटन होता है, या कोई ड्रॉप डाउन बना लें जो कि सब मेन्यू होता है इस तरीके से। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास पहला मेन्यू आ गया। अगर मैं यहाँ पर जाके इसको नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल ओपन फॉर्म के नाम से जो है वो मैं इसको नाम दे देता हूँ, तो ये मेरे पास ओपन फॉर्म के नाम से आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे एक और इसके बाद ये चाहिए तो मैं यहाँ पर इसको एडिट का नाम दे देता हूँ, ये एडिट आ गया। इसी तरीके से इसका नाम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सॉरी मैं इसके कोड पे चले गया, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एडिट। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो दो मेन्यू आ गए इस तरीके से। तो अब यहाँ पर मुझे सब मेन्यू बनाना है, तो मैंने सब मेन्यू का पहला नाम दे दिया विन एप्लीकेशन। इसी तरीके से दूसरे का नाम, मुझे दूसरा फॉर्म भी चाहिए तो मैंने कह दिया यूज़र इन्फो, दैट्स इट। तो ये मेरे पास जो है वो दो मेन्यू आ गए, हम लोग इन पे काम करेंगे। तो अब मुझे चाहिए कि भाई ये मेरे पास पेरेंट फॉर्म है ना, तो जब भी मैं इसको क्लिक करूं और इस पर क्लिक करूं तो मेरे पास इसका फॉर्म खुले, और फिर जब मैं इसको क्लिक करूं तो मेरे पास इसका फॉर्म खुले। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी के नाम से फॉर्म बना लेता हूँ। तो मैं ऐड करता हूँ विंडोज़ फॉर्म और इसको नाम दे देता हूँ मैं विन ऐप के नाम से। एक फॉर्म मैंने ये बना लिया विन ऐप के नाम से, सही है, जिसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं कि एक लेबल ये लगा लिया, इसी को कॉपी करके एक लेबल ये लगा लिया, और इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स जो है वो एक ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, टेक्स्ट बॉक्स कॉपी करके इसी को पेस्ट कर लिया, एक ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये कर लिया, और इसी तरीके से एक बटन हमने उठा लिया और इस बटन पे हम लोग, तो ये छोटी सी हमने एक डिज़ाइनिंग कर दी। ठीक है, तो ताकि इंडिकेट हो जाए कि भाई ये जो है वो विन ऐप बटन है और वो फॉर्म है, विन ऐप फॉर्म है। और इसी तरीके से एक और फॉर्म मुझे ऐड करवाना है यूज़र इन्फो का। तो मैं यहाँ पर जाकर विंडोज़ फॉर्म और इसका नाम दे देता हूँ यूज़र इन्फो। ठीक है, या यूज़र इन्फो ही कर लेते हैं, इसको ऐड करवा दिया। अब ये यूज़र इन्फो है, इसमें भी मैं कुछ डिज़ाइनिंग ऐसी कर लूँ ताकि इंडिकेट हो जाए कि भाई ये यूज़र इन्फो का फॉर्म है। इसमें एक बटन ले लिया और इसमें एक रेडियो बटन ले लिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो एक और रेडियो बटन ले लिया। इसी तरीके से लेबल कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर एक और लेबल ले लिया, एक और लेबल ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं हम लोग। एक टेक्स्ट बॉक्स हमने ये ले लिया, कॉपी करके एक टेक्स्ट बॉक्स ये ले लिया और कॉपी करके एक टेक्स्ट बॉक्स ये ले लिया। तो अब ये वाला जो हमारे पास फॉर्म है ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई एक यूज़र इन्फो है। ठीक है, तो अब वापस हम लोग अगर अपने पेरेंट फॉर्म में जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इसको क्लिक करूँ तो मेरे पास विन ऐप का फॉर्म खुले, और जब भी मैं इसको क्लिक करूँ तो मेरे पास यूज़र इन्फो का फॉर्म खुले। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, इसके कोड पे चले जाऊँगा, तो ये हमारे पास विन फॉर्म।
अब आप यहाँ पर देखो कि हमारे पास विन ऐप के नाम से तो मैंने उस मेन्यू स्ट्रिप का आइटम रख लिया था, लेकिन ये क्या है, ये एक मेन्यू स्ट्रिप है और उस पर क्लिक करने पर उसका एक इवेंट है, क्योंकि सिंपल बटन में भी क्लिक आता है, लेकिन जो मेन्यू स्ट्रिप का जो इवेंट का नाम है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आप कोई भी नाम लिखो, जैसे हमने पहले एडिट लिखा था उसको डिलीट कर दिया था, तो ये वाला कोड हमारे लिए गैर ज़रूरी है, इसका इस्तेमाल नहीं है। हमारे पास जो इस्तेमाल है वो इसका है, क्योंकि देखें विन ऐप मैंने किसका नाम रखा था, विन ऐप मैंने इसका नाम रखा था, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी में जाके देख लें तो इसके नेम में भी वही नेम है, विन ऐप टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम, सही है। तो ये सिंपल बटन नहीं है, सिंपल बटन से डिफरेंट बटन है। अगर मैं यहाँ पर जाके इसको सेलेक्ट करके या इसको सेलेक्ट करके इस पर जाऊँ तो इसका सब मेन्यू बन जाएगा इस तरीके से, कि जैसे कि अगर ये है ना तो ये सब मेन्यू बिल्कुल सेम इसकी एग्जाम्पल है ये। तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास जो है वो जब भी मैं इसको क्लिक करूँ तो मेरे पास विन एप्लीकेशन का जो है वो फॉर्म खुले, यानी ये वाला विन एप्लीकेशन का फॉर्म खुले। तो मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ विन ऐप की क्लास कॉल करवाता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, विन ऐप इक्वल टू न्यू, तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसी तरीके से मुझे क्योंकि शो करवाना है, जब भी फॉर्म शो होगा तो उससे पहले हम उस फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके ऑब्जेक्ट से WA डॉट करने के बाद हमें शो का मेथड मिलेगा, जिसकी वजह से फॉर्म खुलेगा। अब मैं अगर आपको एग्जांपल दिखा दूं तो मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूं, और रन करने के बाद जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो है वो ये वाला फॉर्म खुल के आ जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो जब भी मैं इसको क्लिक करूँ तो मेरे पास यूज़र इन्फो का फॉर्म खुले। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा यूज़र इन्फो UI इक्वल टू न्यू यूज़र इन्फो, ठीक है। और UI डॉट करने के बाद मुझे शो का मेथड मिलेगा। उस शो के मेथड को जब मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तो मेरे पास, अब अपनी एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्म खोलूँगा तो मेरे पास ये वाला फॉर्म आ जाएगा, और इसी तरीके से अगर मैं ये वाला फॉर्म खोलूँगा तो मेरे पास ये वाला फॉर्म आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्म मेरे पास आ गए, लेकिन क्लास ये MDI की एग्जाम्पल नहीं है। MDI मैंने बना तो दिया, लेकिन MDI अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि जब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो पेरेंट फॉर्म से यानी फॉर्म 1 से बाहर जा रहा है फॉर्म। MDI की जो एग्जाम्पल है वो ये है कि आपका एक पेरेंट फॉर्म होता है, उसके अंदर जितने भी फॉर्म खुलेंगे वो यानी इस एरिया के अंदर ही खुलेंगे, यानी इस फॉर्म के एरिया के अंदर ही खुलेंगे। आउटसाइड दी पेरेंट फॉर्म जो है वो नहीं जा सकता। तो इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, अब इसके लिए काम करते हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट करने का हमारे पास तरीकाकार क्या है कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका ऑब्जेक्ट डॉट करने के बाद MDI पेरेंट के मुझे प्रॉपर्टी मिलती है, और उसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर दिस। ये वाली लाइन लिखने से मुझे क्या हुआ, यानी इसको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और यही वाली लाइन जो है वो मैं इसके लिए भी लिख देता हूँ UI डॉट करने के बाद MDI पेरेंट इक्वल टू दिस। अब ये दिस का कीवर्ड क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखें अब इस टाइम हम लोग जो काम कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, फॉर्म 1 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और फॉर्म 1 के कौन से आइटम पे काम कर रहे हैं, कौन से कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, इस पे और इस पे काम कर रहे हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो इसका फॉर्म खुलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो इसका फॉर्म खुलेगा। अब जो हम लोगों ने ये वाली जो लाइन लिखी है इसका क्या मतलब है कि कोई भी कंटेंट जो भी विंडो फॉर्म का होता है वो एक किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। हमने क्या किया कि जो हमारे पास ये वाला जो बटन था, सही है, इस पे हम लोगों ने कौन सा फॉर्म खोला, विन ऐप खोला। तो विन ऐप क्या है, एक फॉर्म है
जिसका ऑब्जेक्ट क्या है ये। हमेशा याद रखिए कि आप लोगों को अगर मैं ये कहूँ कि भाई ह्यूमन, तो सारे लोग ही ह्यूमन है, लेकिन अगर मुझे किसी भी स्पेसिफिक ह्यूमन की बात करनी है तो मैं उसका नाम लूँगा। तो सेम सिनेरियो इज हेयर, फॉर्म ये भी खोलेगा, फॉर्म ये भी खोलेगा, लेकिन कौन सा फॉर्म खोलेगा वो इसके नाम से खोलेगा। तो दैट इज द नेम ऑफ द फॉर्म, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉर्म। सही है कि भाई अली भी ह्यूमन है, सारा भी ह्यूमन है। अगर मुझे सारा की बात करनी है तो मैं सारा का नाम लूँगा, अगर मुझे अली की बात करनी है तो मैं अली का नाम लूँगा। सारा उस वक्त मुतवज्जा नहीं होंगी। तो सेम सिनेरियोज हेयर। मैंने कहा कि भाई वेन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो MDI पेरेंट से बिलोंग हो जाए, और दिस का क्या मतलब कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हो वो ही जगह पे इम्प्लीमेंट हो जाए ऑटोमेटिकली। सही है। इसको हम लोग दिस का कीवर्ड भी हुक का कॉन्सेप्ट है, इसको भी आगे जाके हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। बस दिस का सिंपल इतना मतलब समझें कि अगर मैं आपके साथ हूँ, सही है, या मैं अगर किसी एक पेपर की बात कर लूँ, सही है, और पेपर में कुछ लिख रहा हूँ, तो अगर आप मुझसे पूछें कि तुम कहाँ लिख रहे हो तो मैं कहूँगा दिस। सही है कि मैं पेपर, और दिस का क्या मतलब होगा कि भाई मैं पेपर पे लिख रहा हूँ। सही है। तो दिस का इस टाइम हम लोग जो काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं भाई, हम लोग इस फॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो दिस इंडिकेट करता है कि आप जिधर काम कर रहे हो उसको इंडिकेट करता है। सही है। तो अब ये वाली लाइन लिखने से हमें इम्पैक्ट क्या मिलेगा, तो अपनी एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। और अब जैसे कि ये मेरे पास क्या है, एक MDI पेरेंट फॉर्म है। MDI का एक सब जो है वो फॉर्म कौन सा है, ये। अब ये वाला फॉर्म जो है ये सिर्फ हमेशा MDI यानी पेरेंट फॉर्म के अंदर ही खुलेगा। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी बाहर नहीं निकाल सकता। ठीक है। ये हमेशा अपने पेरेंट इसी कंटेनर में ही खुलेगा। तो ये वाला काम मैंने इस पर भी किया था, ये वाला काम मैंने इस पर भी किया था। अब ये वाला फॉर्म क्या है, यूज़र इन्फो, ये क्या है, विन एप्लीकेशन। चाहे मैं इसकी बात करूं, ये जो है वो अपने इस कंटेनर से। अब ये एग्जाम्पल है, ये हमारे पास हो गया MDI पेरेंट। अब इसमें MDI पेरेंट फॉर्म कौन है, MDI पेरेंट फॉर्म जो है ये फॉर्म 1 है, और इसके ये सब फॉर्म हमारे पास कौन से हैं, एक विन एप्लीकेशन और एक यूज़र इन्फो। क्लियर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये MDI का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि MDI का कॉन्सेप्ट हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोगों को सिंगल एक एप्लीकेशन ऐसी बनानी है जिसके जितने भी फॉर्म्स खुलें वो एक पेरेंट कंटेनर में ही खुलें, आउटसाइड द कंटेनर नहीं खुलें। अब खुलने का तरीक़ेकार क्या है, इसमें हमारे पास 4 टाइप की प्रॉपर्टीज़ आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, इसको 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करके देखेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि भाई MDI में लगने वाली प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। सही है। तो अब मैं अपनी एप्लीकेशन को वापस क्लोज करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे आकर लिखता हूँ। तो हमारे पास जो 4 टाइप की जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही होती हैं वो कौन सी होती हैं। एक होती है हमारे पास टाइल वर्टिकल, टाइल हॉरिजॉन्टल, कास्केड और लेआउट आइकन। और उन प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ MDI लेआउट। सही है। और उसके होते हैं पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में लिखूंगा MDI लेआउट डॉट करने के बाद सबसे पहली प्रॉपर्टी कास्केड। अब ये कास्केड मैंने किस पे इम्प्लीमेंट की, मैंने यूज़र इन्फो पे की। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ UI डॉट करने के बाद। सॉरी, ये इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी गलत ये हो गई, इसको करेक्ट कर लेते हैं। हम लोग लिखते हैं लेआउट MDI। सही है। और इसके पैरेंथेसिस में हम लोग लिखेंगे लेआउट MDI डॉट करने के बाद हमें मिलेगा MDI यहाँ पे हमें मिलेगा MDI लेआउट डॉट करने के बाद कास्केड। सही है। अब यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ। सही है।
तो आप अपनी एप्लीकेशन एक एक करके प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी किस तरीके का हमें डिज़ाइन दे रही है। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, तो जैसे ही फॉर्म 1 खोलूँगा तो मेरे पास फॉर्म 1 ही आ गया। दोबारा से अगर फॉर्म 1 और अगर मैं यहाँ पर यूज़र इन्फो खोलूँगा तो मेरे पास ये यूज़र इन्फो आ गया। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि पहला फॉर्म खोलने के बाद ये कास्केड हो रहा है, उसी के साथ जुड़कर जो है वो मेरे पास आ रहा है। और जब मैं दूसरा फॉर्म खोल रहा हूँ तो मेरे पास जो है वो इस फॉर्मेट में आ रहा है। अगर मैं दोबारा से इस फॉर्म को खोलूँ विन एप्लीकेशन को, तो देखें यहाँ पर यूज़र इन्फो से चले गया और ये हमारे पास नया फॉर्म खुल के आ गया। तो आप यहाँ पर सिर्फ ये देखो अभी कि फॉर्मेटिंग किस तरीके से हो रही है कास्केडिंग इस तरीके से। तो ये हमारे पास जो है वो MDI की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग कहते हैं लेआउट। MDI लेआउट की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग कहते हैं कास्केड। ठीक है जी, अब दूसरी प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है लेआउट डॉट टाइल हॉरिजॉन्टल। सही है, अब मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ टाइल हॉरिजॉन्टल। टाइल हॉरिजॉन्टल हमें किस टाइप का लेआउट प्रोवाइड करेगा MDI का, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा पहला फॉर्म खोलने के बाद जब मैं दूसरा फॉर्म खोलूँगा तो देखें हॉरिजॉन्टली जो है वो इसने फॉर्म को खोला है मेरे पास। अब मैं यहाँ पर दोबारा से तीसरा फॉर्म खोलूँगा तो देखें एक के बाद ये हॉरिजॉन्टल। इसी तरीके से मैं दोबारा फॉर्म खोलूँगा, लेकिन जितने भी फॉर्म खोलूँगा वो सब MDI पेरेंट फॉर्म के कंटेनर के अंदर ही खुलेंगे। उसके बाहर कोई भी फॉर्म आप नहीं खोल सकता। देखें ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारे पास लेआउट की प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग टाइल हॉरिजॉन्टल कहते हैं। इसी तरीके से आप अगली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं टाइल वर्टिकल की। ये हमें किस टाइप का जो है वो लेआउट प्रोवाइड करेगा उसको देख लेते हैं। टाइल वर्टिकल, तो हमने यहाँ पर फॉर्म ये वाला पहला फॉर्म आया, ये आ गया दूसरा फॉर्म। फिर जब हम लोग तीसरे फॉर्म की बात करेंगे तो अब देखें ये वर्टिकल फॉर्म, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरीके से जो है ये वर्टिकल हमारे पास फॉर्म जो है वो खुलेंगे। ठीक है क्लास। अब आखिरी जो प्रॉपर्टी आती है वो हमारे पास आती है, ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, यहाँ पे भी देख लें। अरेंज, कास्केड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अरेंज आइकन। अरेंज आइकन जो है वो हमारे पास किस तरीके से जो है वो लेआउट प्रोवाइड करता है। ये भी सेम लाइक थोड़ा जो है ना मिलता जुलता कास्केड से होता है। नाउ लेट्स सी, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, इस तरीके से जो है वो अरेंज आइकन वाइज ये देखें आप सारे आइकन जो हैं वो अरेंज हो रहे हैं, जबकि कास्केड में इस तरीके से अरेंजमेंट नहीं थी। कास्केड में दूसरी तरीके से अरेंजमेंट होती है। तो क्लास, मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक जो MDI पेरेंट का था वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ अपने नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा डेटाबेस डिज़ाइन होगा, जो कि हमारे लैब नंबर 2 का पार्ट है। लैब नंबर 1 यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसका टास्क मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला अपकमिंग क्लास में बता दूँगा किस तरीके से करना है। जो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइन की है, जिसको हम लोग SQL सर्वर पे इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाहु खैर।